जय हिंद दोस्तों। 16 अप्रैल सन 2024 ईस्वी को संयुक्त अरब अमीरात यानी दुबई में भारी वर्षा होने के कारण वहां पर बाढ़ आ गई। सड़कों पर जहां पहले महंगी महंगी गाड़ियां चला करती थी, वहां पर अचानक नाव चलने लायक पानी इकट्ठा हो गया। दुबई के लिए पिछले 24 घंटे किसी बुरे सपने की तरह रहे हैं। आमतौर पर जब भी दुबई का जिक्र होता है तो हमारे और आपके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, यहाँ पर शान और शौकत वाली ज़िंदगी है। लेकिन इसी दुबई को कुछ घंटों के बारिश ने इसे धो डाला। जो दुबई कभी बारिश के लिए तरसता था, उस दुबई में आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरा शहर समंदर बन गया। शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। एयरपोर्ट पर पानी का कब्जा हो गया। मेट्रो स्टेशन, मॉल, सड़कें, व्यापारिक इंस्टीट्यूट में पानी चला गया। स्कूल्स बंद कर दिए गए। दुबई की राजधानी अबू धाबी के कई हिस्से दरिया में तब्दील हो गए। आसपास के देशों में बस एक ही चर्चा चल रही थी कि दुबई डूब गई। अब इतना सब सुनने के बाद से आपके मन में स्वाभाविक है कि ऐसे कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर दुबई में इतनी भारी वर्षा क्यों हुई। जो दुबई पहले बारिश के लिए तरसा करता था, अचानक बादल इन पर मेहरबान इतना क्यों हुए। और यह एक तरह से तो वर्षा ही तो है, इसमें शौक वाली बात क्या है, इसमें इमेजिंग वाली बात क्या है। तो इस सारे सवालों का जवाब बस दो वर्ड्स में छिपा हुआ है, वह है आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग तकनीक। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाउड सीडिंग तकनीक के बारे में सब कुछ समझते हैं कि आखिर ये क्लाउड सीडिंग तकनीक क्या है, इसको कैसे उपयोग किया जाता है और इसकी सहायता से कैसे मानव अपनी मर्जी से चाहे जहाँ चाहे किसी भी समय वर्षा करा सकता है। क्या इस तकनीक के द्वारा मानव ने मौसम पर भी अपना कंट्रोल जमा लिया है? क्या यह तकनीक हमारे मानव के लिए हार्मफुल हो सकता है? तो चलिए इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में समझते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लाउड सीडिंग तकनीक को समझने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम यह कर लेते हैं कि आखिर बादलों से वर्षा कैसे होती है, आसमान में बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो इसका एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है कि बादलों का निर्माण वेपर से होता है। आमतौर पर पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी नमी या पानी मौजूद होता है, वहाँ से वह पानी गर्म होकर वेपर में बदलता है। और जब यह वेपर ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर टेम्परेचर कम होने के कारण यह कंडेंसेट होता है, यानी ठंडा होता है। आपको भी पता है कि पृथ्वी से अधिक ऊंचाई पर जाने पर ठंड बढ़ने लगती है और यही कारण है कि अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों पर हमेशा बर्फ़ जमा रहता है, जिससे इनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है, जैसा कि हिमालय। जब यह वेपर कंडेंसेट होता है यानी ठंडा होता है तो यह छोटे छोटे पानी की ड्रॉपलेट्स यानी बूंदों में बदल जाता है और यही छोटे छोटे पानी की बूंदें हवा में उपस्थित धूल कण में फंसकर एक लेयर का निर्माण करते हैं, जिसे हम आमतौर पे बादल कह देते हैं। साइंस की भाषा में बादल को एरोसोल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के धूल कण और पानी मौजूद होता है जो एक दूसरे में अघुलनशील पदार्थ होते हैं। और जब इस बादल में पानी अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो यही भारी होने के कारण ऊपर से गिरना शुरू होता है, जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। और अगर कोई बादल अधिक ऊंचाई पर होता है तो इसके अंदर पानी जमकर क्रिस्टल के रूप में बदल जाता है और यही जब भारी होने का नीचे का है तो अगर उस समय पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा हो तो यह ओलावृष्टि यानी बर्फ के रूप में गिरता है। और यदि वायुमंडल गर्म हो तो यही क्रिस्टल पृथ्वी के निकट आते आते पानी में बदल जाता है, जिसे हम वर्षा कहते हैं। ठीक इसी तरह क्लाउड सीडिंग का भी प्रोसेस होता है और इससे भी बादलों का निर्माण होता है और इनसे वर्षा भी होती है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि वह आर्टिफिशियल होता है, जो मानव अपने तकनीकों और रसायनों के हेल्प के जरिए करता है, जो नेचर से एक प्रकार की छेड़खानी माना जाता है। और जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में हमने यह चर्चा किया था कि दुबई में इतनी भारी वर्षा हुई कि दुबई डूब गई का नारा सभी जगह लगने लगे थे, जिसका केवल और केवल एक रीज़न है क्लाउड सीडिंग तकनीक। तो चलिए अब हम क्लाउड सीडिंग तकनीक को समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये दो वर्ड्स में अंतर समझ लें, एक है क्लाउड सीडिंग और दूसरा है आर्टिफिशियल रेन। इन दोनों वर्ड्स में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा का अंतर जरूर है। क्लाउड सीडिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, क्लाउड और दूसरा सीडिंग। क्लाउड का मतलब आपको भी पता होगा बादल होता है और सीडिंग का मेन वर्ड जो है वो है सीड यानी बीज, और उसी से बना हुआ है सीडिंग यानी बोना।
तो दोनों को एक में मिलाइएगा तो अर्थ बनता है बादलों को बोना। तो क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस का नाम होता है जिस प्रोसेस में बादलों को आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किया जाता है। इसी वीडियो में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे आर्टिफिशियल बादलों को तैयार किया जाता है। और आर्टिफिशियल जो रेन होती है, ये क्लाउड सीडिंग के बाद होने वाली वर्षा को हम लोग आर्टिफिशियल रेन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस का नाम है जबकि आर्टिफिशियल रेन होने वाले वर्षा को कहा जाता है। एक्चुअल में इस क्लाउड सीडिंग तकनीक का खोज ऐसे ही अचानक हुआ था। सन 1943 के आसपास विसेंट जोसेफ शेफर ने अपने एक प्रयोग में एक कोल्ड बॉक्स को लिया जिसका उपयोग इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में करना था। अचानक इन्होंने देखा कि यह कोल्ड बॉक्स गर्म होना शुरू होता है। तो जोसेफ शेफर ने अपने काम को जारी रखने के लिए इस कोल्ड बॉक्स के टेम्परेचर को कम करने का सोचा। इसके लिए इन्होंने इस कोल्ड बॉक्स में सूखी बर्फ को डाला। सूखी बर्फ एक्चुअल में सॉलिड CO2 को कहा जाता है। जब अचानक इन्होंने उसमें फूंक मारी तो इनकी सांसों की हवा इस सूखी बर्फ से टकराने के बाद वह सूक्ष्म क्रिस्टल में बदल गया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस प्रकार बादल बनाने की विधि विकसित की गई। और इसके बाद सन 1946 ईस्वी में जोसेफ शेफर ने एक एरोप्लेन में 2.5 kg सूखी बर्फ को लिया और उसे लेकर बादलों के बीच पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद ये एरोप्लेन की मदद से उस सूखी बर्फ को बादलों के ऊपर छिड़क देते हैं। जैसे ही छिड़कना हुआ कि कुछ देरी के बाद वर्षा होना शुरू हुई और इस तरह यह आर्टिफिशियल रेन पहली बार में ही सफल हो गया। और जैसा कि आपको भी पता है कि जब कोई एक्सपेरिमेंट सफल होता है तो उसका क्रेडिट लेने के लिए कई लोग अपना झूठा दावा करना शुरू करते हैं और यही हुआ। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे ल्यूक हावर्ड। इन्होंने 1802 ईस्वी में इस तकनीक के खोजने का दावा किया। फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जीन बैप्टिस्ट लैमार्क। इन्होंने भी अपना झूठा दावा किया कि यह पहले ही इस क्लाउड सीडिंग तकनीक को खोज चुके थे, लेकिन इन सब दावा से कोई फर्क नहीं पड़ा। सन 1891 ईस्वी में लुई गैथमैन ने भी बारिश के बादलों में लिक्विड CO2 को डालने का सुझाव दिया, लेकिन केवल यह एक तरह से सिद्धांत ही रह गया। इससे किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिली। सन 1930 ईस्वी में बर्जरन फिंसन ने भी एक सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने बताया कि यदि सूखे बर्फ के कुछ क्रिस्टलों को बादलों पर ले जाकर के छिड़क दिया जाए तो एक सुपर कूल पानी का निर्माण होगा और जिससे कि बारिश होने की संभावना होगी। और फाइनली 1946 ईस्वी में शेफर के पहले नियम के प्रयोग के द्वारा ही क्लाउड सीडिंग का सबसे पहला सफल प्रयोग अटलांटिक बेसिन में किया गया था, जिसमें कुछ वर्षा भी हुई थी, कुछ आंधी तूफान भी उठे थे। 20 नवंबर सन 2021 ईस्वी के चाइना के एक न्यूज़पेपर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल के जरिए यह पता चलता है कि चीनी गवर्नमेंट एक किसी फंक्शन के एक रात पहले क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग करके भारी वर्षा कराया था, जिसमें कुछ प्रदूषण भी कम हुआ था। और इसी दौरान 1983 से 1994 के बीच भारत के तमिलनाडु में भयंकर सूखे के कारण क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन को चलाया गया था तथा सन 2017 ईस्वी में कर्नाटक में भी इसका प्रयोग किया गया था, जिसका नाम था प्रोजेक्ट वर्षाधारी। अब इन सभी चीज़ों में खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहने वाला देश पाकिस्तान, यह अपने आप को कैसे रोक सकता था? इसने भी अकेले नहीं किया बल्कि UAE यानी दुबई की मदद से इसने भी क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग किया। और उस समय का सबसे इसका पॉल्यूटेड शहर था लाहौर, जिसमें इसने क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग किया। और जान के आपको ताज्जुब होगा कि इसमें कोई किसी प्रकार की वर्षा नहीं हुई, केवल कुछ बूंदाबांदी हुआ, यानी थोड़े से कुछ बूंद वगैरह पड़ा, लग रहा था कोई ऐसे फुहारा मार रहा है। इसी तरह इंडोनेशिया, ईरान, इजराइल, कुवैत, इन सभी देशों ने इस तकनीक की सहायता से कृत्रिम वर्षा कराई और ख़ास करके वैसे देशों में इसका परीक्षण किया गया जहां पानी की बहुत समस्या थी, जैसे UAE यानी दुबई। तो अब सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग क्या है और मानव खुद का बादल कैसे बना लेता है। तो जैसा कि इसी वीडियो में पीछे हमने यह चर्चा किया था कि क्लाउड सीडिंग एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें जहाज़ों के द्वारा सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड या सूखे बर्फ को ले जाकर बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। जब इन पदार्थों का छिड़काव बादलों के ऊपर किया जाता है तो बादलों में मौजूद नमी से ये क्रिया करके सुपर कूल क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। अब यह सुपर कूल क्रिस्टल क्या होता है? सुपर कूल क्रिस्टल एक्चुअल में पानी का वह अवस्था होता है जिसमें पानी को बिना बर्फ में जमे उसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इसी अवस्था को हम लोग सुपर कूल क्रिस्टल के नाम से जानते हैं।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हम लोग पेप्सी और स्प्राइट जैसे बोतलों को खोलते हैं तो उसमें एक स्पेशल साउंड उत्पन्न होता है जो सुपर कूल क्रिस्टल के कारण ही होता है। इस क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो जमीन पर बने एक खास प्रकार के जनरेटर से किया जाता है जिसमें सिल्वर आयोडाइड या सॉलिड CO2 को रखकर उसके फ्लेवर्स को ऊपर बादलों में डायरेक्ट पृथ्वी से छोड़ा जाता है। और दूसरा तरीका इसका यह है कि इसमें एक खास प्रकार के एरोप्लेन की मदद से डायरेक्ट बादलों के ऊपर ले जाकर के इन सभी पदार्थों को छिड़का जाता है। इसमें एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो एरोप्लेन का प्रयोग किया जाता है वो ये नॉर्मल एरोप्लेन्स नहीं होते हैं, इसमें एक खास एरोप्लेन्स होते हैं जिनके विंग्स पर छोटे छोटे बर्नर लगे होते हैं और इसी बर्नर के थ्रू सिल्वर आयोडाइड को बादलों के ऊपर छिड़का जाता है। अब एक सवाल यहाँ पर आपके मन में आएगा कि क्या सिल्वर आयोडाइड को ऐसे डायरेक्ट बादलों के ऊपर छिड़का जाता है, क्योंकि सिल्वर आयोडाइड को देखने में एक सॉलिड पत्थर के जैसा दिखता है। तो इसका जवाब है नहीं। जब सिल्वर आयोडाइड को एक विशेष एयरप्लेन के अंदर रख कर ले जाया जाता है तो इसके दो जो विंग्स होते हैं उस विंग्स में बर्नर लगे होते हैं। इन बर्नर में सिल्वर आयोडाइड को रख करके गर्म किया जाता है और उसके फ्लेवर्स को बर्नर के थ्रू वाष्प में बना करके बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है और जिससे बादलों का टेम्परेचर लगभग -5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इसी से यह सिल्वर आयोडाइड अभिक्रिया करके बादलों में क्रिस्टल का निर्माण करते हैं और जिससे बादल भारी होकर के वहां पर बरसना शुरू करते हैं। अब इसका मैकेनिज्म को देखा जाए तो इसके मैकेनिज्म टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप 1 यह होता है कि सिल्वर आयोडाइड को एरोप्लेन में भरकर सीधे बादलों के ऊपर छिड़का जाता है या ग्राउंड जनरेटर की मदद से बादलों तक भेजा जाता है। जब इसका छिड़काव बादलों पर हो जाता है तो यह बादलों में उपस्थित नमी को क्रिस्टल में बदल देता है। स्टेप 3, अब क्रिस्टल के अधिक मात्रा होने के कारण बादल भारी हो जाता है और नीचे गिरना शुरू होता है। कभी कभी बादल किसी खास दिशा में गति करने लगते हैं तो इस कंडीशन में एरोप्लेन को हवा के विपरीत दिशा में उड़ाया जाता है जिससे कि सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव हवा में पूरी तरह से हो जाए। अब चलिए क्लाउड सीडिंग तकनीक से होने वाले फायदे के बारे में समझते हैं कि आखिर इनसे कौन कौन से फायदे हमें मिलते हैं, मानव ने इसका डिस्कवरी क्यों किया। तो सिंपल सा बात है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि क्लाउड सीडिंग से चूंकि तो वर्षा ही तो होती है तो हमें कोई सोना तो मिलने वाला है नहीं, इससे पानी की कमी ही तो पूरी की जा सकती है। तो पहला इसका फायदा ये है कि कृषि के क्षेत्र में जब कभी भी सूखा पड़ता है उस टाइम में हम इस तकनीक का प्रयोग करके एक आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं यानी वर्षा करा सकते हैं। 2017 में कर्नाटक में बहुत भयानक सूखा पड़ा था जिसके कारण भारत सरकार ने इस तकनीक का प्रयोग करके वहां पे वर्षा कराया था और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था प्रोजेक्ट वर्षाधारी। इसके अलावा इस तकनीक का प्रयोग करके हम बिजली का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं और इसके साथ ही साथ प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। जब भी कभी वायु में ज़्यादा प्रदूषण होता है उस टाइम इस तकनीक का प्रयोग करके हम लोग वर्षा कराते हैं और वर्षा से प्रदूषण भी थोड़ा सा कम हो जाता है। साथ ही साथ टूरिज्म के क्षेत्र में जब कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आता है तो वहाँ पर भी हम इस क्लाउड सीडिंग तकनीक का प्रयोग करके वर्षा करा सकते हैं जिससे कि उस टूरिज्म को एक अच्छा सा एट्रैक्टिव फील होगा। और जैसा कि आपको भी पता है कि हर एक चीज़ के 2 साइड्स होते हैं, पहला पॉजिटिव साइड्स तो दूसरा निगेटिव साइड्स। पॉजिटिव साइड हम लोगों ने देख लिया कि इनसे कौन कौन से हमें लाभ मिलते हैं, बेनिफिट होता है। अब समझते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से हमें क्या क्या हानियां हो सकती है। इस टेक्नोलॉजी से कई प्रकार की हानियां होती है जिसमें सबसे पहला आता है कि चूंकि यह क्लाउड सीडिंग एक तरह से आर्टिफिशियल है, हम लोग नेचर के विपरीत जा करके यह काम करते हैं तो अतः एक तरह से मौसम के साथ खिलवाड़ हुआ, नेचर के साथ खिलवाड़ हुआ जिसके कारण मौसम में असामान्य परिवर्तन होता है और कभी कभी तो यह नेचुरल डिजास्टर के रूप में भी बदल जाता है। इसके अलावा इसके और भी कई ऐसे निगेटिव पॉइंट है, जैसा कि आपको भी पता है कि इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड या सॉलिड CO2 का प्रयोग करते हैं और जब यह सिल्वर आयोडाइड वर्षा के थ्रू जमीन पर आता है तो कुछ सिल्वर आयोडाइड एक जगह जगह जमा होकर के वह पॉइजन का निर्माण करता है और अगर वह फसल में चला गया तो फसल के थ्रू हमारे शरीर में सिल्वर की मात्रा इनडायरेक्टली आ सकती है जिससे हमारे शरीर में पॉइजन की मात्रा बढ़ेगी और हमारे तरह तरह की हमें बीमारियां हो सकती हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि सॉलिड CO2 हमारे पृथ्वी पर आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ने का भी चांस हो सकता है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसका एक और छोटा सा नेगेटिव पॉइंट यह है कि यह बहुत ही कॉस्टली होता है यानी बहुत ही महंगा होता है जो आम आदमी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं कर सकता है, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। आई होप आपको यह वीडियो कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर ऐसे ही नेक्स्ट किसी फैक्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।